हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का फाइलम कॉर्डेटा का जो फाइलम कॉर्डेटा है उसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर फिर हमने दो डिवीजन बताए थे, एगेंथा और गैंथोस्टोमा। तो गैंथा का हम पढ़ेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो कि जॉला स्पीशीज होती हैं, और गैंथोस्टोमेटा में एक सुपर क्लास लेंगे पाइसेस, जिसके अंदर की दो क्लासेस हैं कॉन्ड्रियोकाइथिस और ऑस्टियोकाइथिस। तो हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एगेंथा की क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मीनिंग होता है सर्कुलर माउथ ओपनिंग, ठीक है। स्टोमेटा और साइक्लोस्टोमेटा मतलब ओपनिंग से होता है, तो इनका जो माउथ है वो राउंडेड होता है, सर्कुलर माउथ होता है, और ये जॉ लेस फिशेज होती है। इनके अंदर कैसे होते हैं ये? विदाउट जॉज। कोई भी जॉ इसमें नहीं होता है, तो ये जॉ लेस फिशेज होती हैं। और एक्टोपैरासाइट होती हैं फिशेस के ऊपर। एक्टोपैरासाइट, पैरासाइट मतलब किसी दूसरे की बॉडी पे रहना, होस्ट एज ए पैरासाइट फॉर्म में रहता है, लेकिन एक्टोपैरासाइट यानी कि एक्सटर्नली बॉडी पर रह रहा है। तो ये कैसी फिशेस के ऊपर ही एज ए एक्टोपैरासाइट रहती हैं। 16 to 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। बॉडी में कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं, पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, ठीक है। बॉडी विदाउट स्केल, विदाउट पेयर्ड फिन्स होती है। क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम और एंडोस्केलेटन वो सारे कार्टिलेजिनस होते हैं, यानी कि सॉफ्ट बॉडी होती है, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन बना हुआ है। वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम, एंडोस्केलेटन तीनों चीजें कार्टिलेज का बना हुआ है। उसके अलावा सर्कुलेशन इसका क्लोज टाइप का होता है, यानी कि कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं इसमें। और एनिमल्स मैरिन होते हैं, बट फ्रेश वाटर में मूव करते हैं स्पॉनिंग के टाइम पे। स्पॉनिंग मतलब एग लेइंग। जब वो एग ले करते हैं उसके बाद जो एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, वो किधर मूव करेंगी? मैरिन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ, और स्पॉनिंग के बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट क्या होगा इसमें? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। एमनोसिट लार्वा होता है इसमें, और जो एमनोसिट लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है इसके अंदर, कोई भी एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होगा। ऑल्फैक्टरी सेक्स होते हैं सिंगल और मीडियन, यानी कि स्मेल लेने के लिए इसमें सेंस ऑर्गन जो है वो ऑल्फैक्टरी सेक है, लेकिन सिंगल और मीडियन होता है। ईयर होते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ होता है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं है, सिर्फ मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ फॉर्म में ईयर होता है, जिसमें कि 1 और 2 सेमी सर्कुलर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और किडनी इसकी ऑक्सियोनेफ्रिक होती है। और एनिमल्स कैसे होंगे? कोल्ड ब्लडेड, यानी कि बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। ऑक्सियोनेफ्रिक मतलब किडनी हो गया जिसमें कि इंटरमीडिएट से जर्म लेयर्स जो होती हैं, मीजोडर्म वगैरह, उनसे फॉर्म्ड होती है ये। और इसमें फंक्शन का वही होगा ऑस्मो रेगुलेशन करने का किडनी का। और इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं टेरोमाइजॉन, जिसको कि लैम्प्रे बोला जाता है, और मिक्सिन है, जिसको कि हैगफिश बोलते हैं। जैसे कि डायग्राम में शो हो रही हैं दोनों फिशेस, दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं साइक्लोस्टोमेटा के। तो अब हम जो क्लासेस ले रहे हैं, दो क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिकाइथस और ऑस्टिकाइथस। ये वर्टिब्रेटा सब फाइलम जो है वर्टिब्रेटा के अंदर फिर डिवीजन आता है गैंथोस्टोमेटा। गैंथोस्टोमेटा के अंदर फिर क्लास आई पाइसेस। पाइसेस के अंदर हमने लिया कौन सी? दो क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिकाइथस और ऑस्टिकाइथस। कॉन्ड्रिकाइथस कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, और ऑस्टिकाइथस जो है बोनी फिशेस हैं। दोनों ही फिशेस होती हैं ये। अब इनको कार्टिलेजिनस क्यों बोलते हैं? कॉन्ड्रिकाइथस मतलब, कॉन्ड्री मतलब कार्टिलेजिनस, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, उन फिशेस को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस। दोनों ही फिशेस हैं, बोनी फिशेस भी और ये भी। इसका एंडोस्केलेटन किसका बना होगा? बोन्स का। ऑस्टियो मतलब बोन्स, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया बोनी फिशेस ऑस्टिकाइथस। दोनों की ही बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप में होती है, पोर्ट शेप की होती है, तो इसको स्विम करने में, फ्लोट करने में इजी होता है, बैलेंस करने में इजी पड़ता है। दोनों की ही बॉडी कैसी होगी? स्ट्रीमलाइन होती है। अब अगर हम सबसे पहले कॉन्ड्रिकाइथस लेते हैं, यानी कार्टिलेजिनस, इनका एंडोस्केलेटन किसका बना है? कार्टिलेज का। तो इनके अंदर जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है किससे? प्लेकॉइड स्केल से। प्लेकॉइड स्केल और म्यूकस ग्लैंड से कवर्ड होती है, ठीक है।
तो इसमें स्केल, दोनों में स्केल्स अलग अलग है, दोनों की बॉडी में। इनके अंदर कौन से स्केल्स हैं? प्लेकॉइड स्केल। माउथ इसका वेंट्रल पोजीशन पे है। जैसे डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी फिशेस की। जैसे अगर हम ये फिश बना रहे हैं इस तरह से, तो इसका जो वेंट्रल पोजीशन है वो हो गया ये वाला, नीचे वाला। डॉर्सल सरफेस ये, वेंट्रल सरफेस ये। तो वेंट्रल पोजीशन पे क्या होगा? इसका माउथ प्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो वेंट्रल पोजीशन पे माउथ होता है। ये वाली फिशेस जो हैं बोनी, जैसे कि हमने इससे पहले फिश ली थी साइक्लोस्टोमेटा, वो विदाउट जॉज थी। ये दोनों ही फिशेस जो हैं जॉज प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। इनमें जॉज पावरफुल होते हैं। इनका माउथ वेंट्रल है, लेकिन टीथ इनके मॉडिफाइड होते हैं। प्लेकॉइड स्केल जो होते हैं इनके, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और जॉज पावरफुल होते हैं। इसी वजह से एनिमल्स की नेचर प्रेडेशियस होती है, किसी दूसरे पे एज ए प्रेडेटर वर्क करते हैं ये, ठीक है। तो जॉज पावरफुल होते हैं। 5 to 7 पेयर्स गिल स्लिट्स के होते हैं, लेकिन विदाउट ओपरकुला। ओपरकुला जो होता है ये एक कवरिंग होती है किसकी? गिल स्लिट्स की। तो गिल स्लिट्स अगर किसी कवरिंग से कवर नहीं होते हैं तो उसको हमने बोला, ओपरकुला जो है वो एक गिल स्लिट्स की कवरिंग को बोला जाता है। तो यानी कि इसके अंदर क्या है? ओपरकुला एब्सेंट। तो गिल स्लिट्स ओपन होते हैं इसमें, ठीक है। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है इसके अंदर। इनको बॉयंसी प्रोवाइड करने के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है एयर ब्लैडर। हार्ट 2 चैम्बर है। एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। लेकिन जो है मोस्टली जो है ये विविपेरस होते हैं। ज्यादातर इसमें एनिमल्स विविपेरस मिलेंगे। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो ओविपेरस होती हैं। इसके अलावा पेल्विक फिन्स होते हैं जो एज ए कपलेटरी ऑर्गन वर्क करते हैं। मेल के अंदर मिलेंगे एज ए, इसको कपलेटरी ऑर्गन को क्या नाम दिया जाता है? क्लैस्पर। कपलेटरी ऑर्गन मतलब ये मेल के अंदर ही होता है बॉडी के अंदर। जब ये फीमेल के साथ कपलेट करेगा तो उससे अपने स्पर्म को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। क्लैस्पर जो है वो किसका काम कर रहा है? एज ए कपलेटरी ऑर्गन का काम कर रहा है, जो स्पर्म को ट्रांसफर करेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो पेल्विक फिन यहाँ पे एज ए कपलेटरी ऑर्गन वर्क करेगा। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व मतलब जो ब्रेन से ऑरिजिनेट होती हैं। तो ब्रेन से जो ऑरिजिनेट होंगी उन नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और ये कितने पेयर से मिल रही हैं? 10। किडनी यहाँ पे ऑक्सिनोनेफ्रिक है। इसके अलावा इसमें स्पेशल कैरेक्टर जो है टॉर्पेडो इसकी एग्जाम्पल है। टॉर्पेडो जिसको इलेक्ट्रिक रे बोला जाता है, ये इलेक्ट्रिक करंट पास करती है अपने आप को किससे? बचाने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है पावर है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज करेगी जिससे कि कोई भी इसको क्या नहीं कर सकता? फीड नहीं कर सकता इजीली। तो इसके कांटेक्ट में जो भी आएगा तो उसको इलेक्ट्रिक करंट लगेगा और उस शॉक से वो उसकी डेथ हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक रे। इसके अलावा स्कॉल्यूडॉन है, इंडियन शार्क, इसको डॉगफिश भी बोला जाता है। प्रिस्टिस सॉरफिश होती है। ट्राइगॉन स्टिंग रे, ये क्या सिक्रेट करती है? स्टिंग सिक्रेट करती है जिससे कि अपने आप को बचाती है या अपने फूड को लेती है, ठीक है। फूड को लेने में भी इसमें हेल्प मिलेगी। तो ट्राइगॉन एक काइट शेप की होती है, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा है। ये स्टिंग रे स्टिंग प्रोवाइड कराती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टिंग रे। उसी तरीके से हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने कंपेयर करा हुआ है दोनों फिशेस को। ऑस्टियोपाइथस बोनी फिशेस, तो इसका एंडोस्केलेटन किसका हो गया? बोन का। स्ट्रिमलाइन बॉडी है इनकी भी। अब यहाँ पे हमने देखा इसके बॉडी जो है वो प्लेकॉइड स्केल से कवर्ड है। इसकी बॉडी किससे कवर्ड है? साइक्लॉइड स्केल से। इसका माउथ वेंट्रल पोजीशन पे है, इसका माउथ टर्मिनल पोजीशन। अब जैसे वेंट्रल पोजीशन ये थी, टर्मिनल पोजीशन हो गई ये वाली, ये टर्मिनल पोजीशन हो गई। तो माउथ इसका टर्मिनल पोजीशन में है। इसमें भी जॉज प्रेजेंट होंगे और इसमें 5 to 7 पेयर से गिल स्लिट्स के। इसमें कितने पेयर हैं? 4 पेयर। और ओपरकुला प्रेजेंट है, यानी कि गिल स्लिट्स किसी से कवर्ड हैं, कवरिंग से कवर्ड है। उस कवरिंग को क्या नाम दिया? ओपरकुला। तो ओपरकुला प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है। इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट था, इनमें क्या है? एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है यानी कि इनको बॉयंसी प्रोवाइड करने की यहाँ पे कैविटीज प्रेजेंट है जिसमें कि एयर फिल रहती है। हार्ट 2 चैम्बर है, दोनों में ही हार्ट 2 चैम्बर है। दोनों ही एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड हैं, दोनों के सेक्स सेपरेट हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा पढ़ा हमने? इंटरनल। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इसलिए यहाँ पे कोई भी कपलेटरी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी कि कपलेटरी ऑर्गन क्लैस्पर जो है यहाँ पे क्या होंगे? एब्सेंट। ये लिखा हुआ मैंने, क्लैस्पर्स आर एब्सेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट होता है। मोस्टली एनिमल्स ओविपेरस मिलेंगे यहाँ पर,
ठीक है, कुछ ही होंगे जो वीवी पैरस मिल सकते हैं एक्सेप्शनली, लेकिन अदरवाइज कैसे मिलेंगे, ओवी पैरस। पेक्टोरल और पेल्विक फिन यहाँ पे एज ए बैलेंसर और ब्रेक करने का काम करते हैं स्विमिंग के टाइम पे। तो जब स्विमिंग करती हैं फिशेस तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन से फिन्स प्रेजेंट है यहाँ पर, पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स। यहाँ पे भी 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स के हैं, किडनी भी ऑक्सिनोनेफ्रिक है। तो दोनों को हमने यहाँ कंपेयर कर लिया, जिसके थ्रू कुछ इसमें कॉमन पॉइंट्स मिले हैं और कुछ हमको क्या मिले हैं, डिफरेंसेस मिले हैं। तो ये हो गई यहाँ पे बोनी फिशेस, इसके एग्जांपल्स हैं लेबियो रोहू, कतला होती है, टेरोफाइलम जिसको कॉमनली एंजल फिश बोला जाता है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स होता है, एक्सोक्वाइटस फ्लाइंग फिश और प्रोटोप्टेरस लंग फिश। ये कुछ एग्जांपल्स लिए हमने ऑस्टियोकाइटस के, आपको डायग्राम में शो हो रहे होंगे फिशेस के डायग्राम। तो ये दोनों यहाँ पे दोनों क्लासेस हो गई किसकी, पाइसेस की, ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो मैमल की दूसरी क्लासेस बची हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी विद दीप्ति जैन, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। तो टिल देन बाय बाय।